दोस्तों, हम में से काफी सारे लोग इन्वेस्टिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए इनफ नॉलेज नहीं होता। हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपने जॉब, फैमिली और पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। इस केस में एसआईपी आपकी हेल्प कर सकता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपका एक भी सेकंड का टाइम नहीं जाएगा और ना ही आपको स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मॉनिटर करना होगा। और इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी की पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। तो वीडियो को चालू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, व्हाट इज एसआईपी, यानी कि एसआईपी होता क्या है आखिर। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो, जिससे कि आप अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे दो, जो कि अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके पैसे अच्छे जगह इन्वेस्ट करेगा। वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बचे हुए प्रॉफिट को आपको दे देगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर उस एक्सपर्ट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आपको नुकसान होता है तो आप उसे एक भी रुपया नहीं देने वाले। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग अलग होते हैं, तो अच्छा यही होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी फीस के बारे में अच्छे से पढ़ लो। एक बार आपने अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया तो आप अपना एसआईपी बनाओ। एसआईपी में एक आप फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहो। फॉर एग्जांपल, मान लो आप 5,000 की एसआईपी करना चाहते हो, तो आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हो, जिससे कि हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 रूपए कट के आपके एसआईपी में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने अपना एसआईपी स्टार्ट कर दिया, यानी कि सेट कर दिया, तो आप उसे भूल जाओ। अब वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होते रहेंगे और आप आराम से अपनी जॉब, अपने बिजनेस या फिर अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। नंबर 2, विच म्यूचुअल फंड इज बेस्ट, यानी कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, दूसरा पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट लगातार अपने नॉलेज और मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता रहता है। दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाकर भूल जाते हो और उसको 10 से 15 साल बाद ही निकालते हो। पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड में आप देश के टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा लगाते हो। आप यह एज्यूम करके चलते हो कि किसी भी कंट्रीज के प्रेजेंट टॉप 50 कंपनीज लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करके दिखाएंगी, और इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड बेटर होता है, क्योंकि उसमें एक एक्सपर्ट हमेशा काम करते रहता है और ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें रिटर्न भी ज्यादा मिलता होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ शॉर्ट टर्म में होता है, ना कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाता। एक स्टडी में यह पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाकर उसे 20 सालों के लिए छोड़ दो, और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में 20 सालों के लिए लगातार पैसे लगाते रहो, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि आपको फर्स्ट सिनेरियो में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और आपको ये भी बता दो कि सिर्फ 15% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं। लेकिन ये 15% भी अगले 20 सालों में इंडेक्स फंड को बीट कर पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी फिर से स्टार्ट करनी होगी तो वो इंडेक्स फंड के साथ ही करेंगे। नंबर 3, एसआईपी की हेल्प से आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है। तो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, यह 3 मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, आप कितना अमाउंट मार्केट में लगाते हो, जैसे कि आप जितना ज्यादा पैसा मार्केट में लगाओगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। बी, आप कितने टाइम तक मार्केट में पैसा लगाते हो, यानी कि ड्यूरेशन। एक बार पैसा लगाकर एक हफ्ते में आप पैसे को निकाल लोगे तो उसमें आपको कोई भी खास रिटर्न नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ अगर 20 सालों तक हर महीने आप अपनी एसआईपी भरते रहते हो तो आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। सी, मार्केट की कंडीशन कैसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में सिर्फ यह बात है कि आप मार्केट में कितने पैसे लगाते हो और कितने टाइम तक लगाते हो, और सबसे मेन बात, किस फंड में लगाते हो। अगर ये तीनों चीजें अच्छी है तो आपके रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन सीधी सी बात, वो कभी जीरो नहीं होते और मार्केट कंडीशन हमेशा
फ्लक्चुएट करती रहती है और इसकी वजह से आप जितने भी पैसे मार्केट में लगाओगे उसे खोने का एक रिस्क हमेशा बना रहेगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक SIP में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपका रिस्क नियर टू 0 हो जाता है। अब मान लो कि आप 5,000 की SIP करते हो और आपको हर साल 12% का रिटर्न मिलता है, तो ऐसा करने में आपको 20 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप SIP कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो। गूगल पर जाकर आप SIP कैलकुलेटर सर्च करो, इससे आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। इसके मुताबिक अगर मैं 5,000 रूपए हर महीने इन्वेस्ट करूंगा तो 20 साल के बाद लगभग मैं 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँगा। इस पर मुझे टोटल रिटर्न सिर्फ 38 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसका मतलब है मेरा 12 लाख का अमाउंट बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बेसिक सी बात यह है कि अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे, लेकिन आप बहुत सारे पैसे थोड़े टाइम के लिए लगाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। सीधी सी बात है। और दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ है हमारा रूल नंबर 4, यानी कि SIP में इन्वेस्ट करने से पहले हमको किन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया, कम पैसे ज्यादा टाइम ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा पैसे कम टाइम कम प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप 500 रुपए से SIP स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करो, अगले साल उसे 10% बढ़ाकर 550 रुपए कर देना, लेकिन जस्ट शुरू करो। 20 साल बाद आप यही वीडियो के कमेंट में आके मुझे दुआएं दोगे। दोस्तों जितनी यंग एज में आप SIP स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और जिंदगी भर सिर्फ पैसों के पीछे नहीं लगे रहोगे। यार लाइफ एंजॉय भी तो करनी है, सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके साथ ही आप अपना एक इमरजेंसी फंड भी तैयार कर सकते हो। यह बहुत जरूरी है क्योंकि आपको 6 महीने के एक्सपेंसेस कैश में रखना बहुत जरूरी होता है और आपको ऐसा करना भी चाहिए। जैसे कि कल को आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए और आपको आपके जॉब से निकाल दिया जाए या फिर आपके बिजनेस में लॉस हो जाए, तो कम से कम आप 6 महीनों के लिए सिक्योर रहोगे। ऐसे में आपको मार्केट से पैसे निकालने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में अगर आप अपने सारे पैसे मार्केट में लगा दोगे तो कल को आपको मार्केट से पैसे निकालने की जरूरत पड़ेगी। इससे यह भी हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। दूसरी बात यह है कि आप रिस्क को समझकर अपने पैसे इन्वेस्ट करो। रिस्क लेने में यहाँ पर कोई बहादुरी वाली बात नहीं आती, सीधी सी बात है। रिस्क बेवकूफ लोग लेते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर्स कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। उन्हें यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, अगर उनका लॉस होगा तो 100 रुपए का होगा और अगर प्रॉफिट होगा तो 1000 का होगा। इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो में जाकर ये देख लो कि वो कौन से कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं, आप उन कंपनीज पर ट्रस्ट करते हो या फिर नहीं, वो कितनी फीस ले रहे हैं और उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। नंबर 5 दोस्तों, लम सम वर्सेस SIP। जैसा कि हमने पुराने एग्जांपल में देखा कि अगर 5,000 रुपए आप हर महीने 20 सालों तक इन्वेस्ट करोगे तो आप टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे। तो मान लो कि आपके पास 12 लाख कैश है, बैंक में पड़े हुए हैं, तो क्या फिर भी आपको हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर आपको एक साथ सारे पैसों को एक साथ मार्केट में लगाने को लम सम कहते हैं। इस स्ट्रेटेजी से आपको तभी प्रॉफिट हो सकता है जब मार्केट ओवरली अंडर वैल्यूड हो। अगर इकोनॉमी क्रैश हो रही है जैसे कि 2020 के कोविड लॉकडाउन में हुआ, तब सारी की सारी कंपनीज 50% से भी ज्यादा पर ड्रॉप कर गई थी और वो वक्त लमसम इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा वक्त था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसा मौका कब आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता और अगर आप मार्केट के ओवर वैल्यूड होने पर सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस ही होगा। दूसरी तरफ हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप मार्केट में कंटिन्यूअसली पैसे लगा रहे हो। इस महीने अगर मार्केट ऊपर गया तो आपने 5,000 रुपए लगाया और आपको कम यूनिट्स मिली। नेक्स्ट मंथ अगर वो नीचे आया तो भी आपने 5,000 रुपए लगाया और आपको ज्यादा यूनिट अलॉट हो गई। ऐसे में आप कंपनीज को उनकी एवरेज प्राइस पर खरीद रहे हो जब वो ना अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड। इस तरह से SIP में आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिल रहा होता है। अगर आपको फिर से कोविड जैसा कोई मौका मिल जाए जब आप सारी अच्छी कंपनीज को या फिर निफ्टी 50 की सारी अच्छी कंपनीज को तेजी से नीचे गिरता हुआ देखो, तब आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको ऐसा मौका ना मिले आप सिर्फ SIP में इन्वेस्ट करते रहो। हाँ पर दोस्तों आपको एक ही सलाह दूंगा कि परफेक्ट मोमेंट का ज्यादा वेट मत करो, आज के आज ही SIP में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। मेरा सजेशन एक और ये भी है कि जो आपका इनकम है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अब बाकी आपकी मर्जी, और उस इन्वेस्टमेंट को आपको हर साल 10% से बढ़ाना भी चाहिए। यानी कि हर महीने आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो SIP में, तो अगले साल से आपको उसको 1,100 रुपए करने हैं। ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता रहेगा और जितने टाइम तक टिके रहोगे उतना रिटर्न भी आपको मिलता रहेगा।